जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था कि योनहो को गोंग मुजीन द्वारा फाइटिंग का चैलेंज मिला था और योनहो ने इसे अपने प्राइड के लिए स्वीकार कर लिया क्योंकि गोंग मुजीन उसके मास्टर को एक नोबड़ी बता रहा था। अब इस चैप्टर की शुरुआत में योनहो उससे कहता है, ये तुम्हारा अंतिम बार है। अगर तुमने वापस से ऐसा कहा तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, पर मैं एक अच्छा डिसाइपल हूं जो कि अपने मास्टर की बातों को मानता हूं, इसलिए मैं अपने मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। योनो की इस बात पर गोंग मुजीन उससे कहता है, लगता है तुम काफी एनर्जेटिक हो जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अगर तुम मुझसे फाइट करना ही चाहते हो तो फिर मुझे इसके लिए दोष मत देना। इसी के साथ गोंग मुजीन योनहो को फाइट करने के लिए चुनौती दे देता है। योनहो भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे फाइट शुरू करने का इशारा करता है। योनहो को अपना चैलेंज स्वीकार करता देख गोंग मुजीन काफी खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। मैं पहली बार इतने एज के बच्चे से फाइट करूंगा। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर योनहो की ओर करते हुए पूछता है, मैं हराने से पहले यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। योनहो उसे बताता है, मैं गुआंगडोंग के विक्लेन का वी योनहोन हूं। गोंग म्यूजिन गुआंगडोंग के विक्लेन का नाम सुन थोड़ा हैरान दिखता है और उससे कहता है, यानी तुम विक्लेन के पार्टियार्क राइटियस चिवैलरस स्वॉर्ड्समैन वी जोंगहान के बेटे हो। मैं उन्हें एक दिन हराना चाहता हूं ताकि मैं अपनी स्वॉर्ड को प्रूव कर सकूं। मुझे लगता है तुम्हें हराना भी गलत नहीं है क्योंकि तुम उनके बेटे हो। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो शायद वे मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाएं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे हारने के लिए तैयार हो? उसकी इस बात पर योनहो अपनी अंगुली को मटकाते हुए उससे कहता है, मैं हमेशा तैयार रहता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते कि दो बातों के बारे में गलत हो। पहली यह कि मैं वीक्लेन की मार्शल आर्ट स्किल्स यूज नहीं करता। अगर तुम मुझे हरा भी देते हो तो इसका मेरे फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। और दूसरा, अगर तुम मुझे हरा भी दो तब भी मेरे पिता इस फाइट को एक फनी दृष्टि से ही देखेंगे और तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आएंगे। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, हाँ, एक और चीज है। गोंग म्यूजीन इस पर उससे कहता है, हाँ, जारी रखो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। इस पर योनहो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीरियस होकर कहता है, हेवन के नीचे काउंटलेस स्वॉर्ड्स है, लेकिन उनमें से केवल रेडियंट स्वॉर्ड ही वैलिड है। यह कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है। वो कहता है, क्योंकि अगर मैं बहुत आलसी भी हूं तो भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं भले ही आलसी हूं, लेकिन मेरी स्वॉर्ड आलसी नहीं है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। इस पर गोंग म्यूजीन अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है, जितना तुम कह रहे हो, यदि तुम ऐसे ही निकले तब मैं तुमसे जरूर एक अच्छे फाइट की कामना करता हूं। यह कहकर वो अपना अटैक योनहो पर करने लगता है, लेकिन योनहो उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से काउंटर करता रहता है। जब गोंग म्यूजीन योनहो को अपने अटैक काउंटर करता देखता है, वो अपनी स्किल फॉर्म शिफ्टिंग का यूज कर पल भर में एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाकर उस पर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। योनोन उसके अटैक को काउंटर करते हुए मन ही मन इसकी तारीफ करता है। वो कहता है, ये सच में काफी स्ट्रांग है। मैंने अब तक जितने लोगों से भी फाइट की है वो उन सब में से सबसे स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मैं उसे आसानी से संभाल सकता हूं। यह सोचकर वो उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने लगता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक कर मन ही मन सोचता है, चलो देखते हैं मेरे मास्टर कितने स्ट्रांग हैं। इसी सोच के साथ वो अपने एक स्किल का यूज कर उस अटैक कर देता है। उस अटैक से गोंग म्यूजीन थोड़ा पीछे घसीटते हुए चला जाता है। वो अपने आप को संभाल कर योनहो की तारीफ करते हुए कहता है, अब मुझे पता चला कि तुम इतने एरोगेंट क्यों हो। इतनी कम एज में इस प्रकार की स्किल्स रखना सच में काफी कठिन है। योनहो उससे कहता है, तुम भी थोड़े अच्छे हो। इस पर गोंग म्यूजीन कहता है, क्या थोड़ा अच्छा? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यह कहकर वो अपने बॉडी से पिंक ऑरा बाहर निकालने लगता है और कहता है, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह वर्ल्ड कितना बड़ा है और तुम इस वर्ल्ड में केवल एक कुएं में मेढक के बराबर हो, इससे ज्यादा नहीं। उसकी यह बात सुन योनहो कुछ भी नहीं कहता और उसके ऑरा को बिल्कुल शांत भाव से देखने लगता है। गोंग म्यूजीन अपने ऑरा को फैलाकर एक जंप लगाकर सीधे योनहो की ओर बढ़ने लगता है और वो हवा में ही एक स्किल के यूज कर अपने कई सारे क्लोन बना लेता है। ली 16वां अपने मास्टर की इस स्किल को देख योनहो की फिक्र करने लगती है और वो बताती है कि इस स्किल का नाम 24 फॉर्म प्लम ब्लॉसम आर्ट है। इसी के साथ गोंग म्यूजीन के और कई सारे क्लोन बन जाते हैं। वो अपने क्लोन के साथ योनहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन योनहो उसकी इस स्किल को देख बिल्कुल भी नहीं घबराता और उससे फाइट करने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। गोंग म्यूजीन के सारे क्लोन एक वर्लपूल की तरह घूमते हुए सीधे योनहो की ओर बढ़ते हैं।
योनो उनको अपनी ओर बढ़ता देख थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो भी अपने बॉडी से ऑरा बाहर निकालने लगता है और वो इसके बदले अपना केवल एक ही स्लैश लगाता है। एक ही स्लैश में गोंग म्यूजिन के कई क्लोन खत्म होने लगते हैं, जिसे देख वो काफी हैरान रह जाता है। जब अपने पीछे मुड़ देखता है तो उसके सारे क्लोन योनो के एक मामूली से दिखने वाले स्लैश के सामने खत्म हो जाते हैं। वो योनो की इस टेरिफाइंग पावर को देख काफी डर जाता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक बच्चे ने मेरे इस अटैक को काउंटर कर दिया। योनो का वो स्लैश उसकी ओर भी बढ़ता है। उससे बचने के लिए वो अपनी स्वॉर्ड जल्दी से उसके आगे ले आता है और कहता है, मुझे अपनी पावर का यूज कर इस अटैक को रोकना होगा। उस अटैक को रोकने के लिए वो प्लम ब्लॉसम रेडियंस रिलीज स्किल का यूज करता है। उस स्किल के यूज से वहां पर कई सारी ऑरा से बनी हुई लीफ आ जाती है और योनहो के अटैक को काउंटर करने लगती है। वो अपनी सारी पावर का यूज कर उसके अटैक को रोकता है। उसकी पूरी पावर के यूज से वो योनो का अटैक फाइनली ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो अभी भी काफी बड़े सदमे में होता है और इसी बारे में सोचता है कि इस बच्चे के पास इतनी भयानक पावर है। और इतना सोचते ही उसके चेहरे से पसीना आने लगता है और वो यह भी सोचता है कि उसने अंत में इस अटैक से सरवाइव कर लिया। ये अटैक सच में काफी भयानक था। जब ली 16वां अपने मास्टर की यह हालत देखती है तो वो अपने मास्टर को बुलाती है और योनहो की इस ओवरवेलमिंग पावर को देख डेयुन भी हैरान रह जाती है। तभी गोंग म्यूजिन को एहसास होता है कि इसके गर्दन पर स्वॉर्ड रखी है। जब वो यह फील करता है तो उसके बॉडी से ठंडा पसीना आने लगता है। योनहो उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रख उसे यह बता देता है कि वो कितना पावरफुल है और जिसने उसे ये सारी स्किल्स सिखाई है वो कितना पावरफुल होगा। अब हमारा सीन बदलकर वेनरेट हेवन अनऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस के जनरल स्ट्रेटेजिस्ट हॉल की ओर आता है। एक पर्सन कह रहा होता है, क्या वहां स्वॉर्ड एम्परर के मार्शल टेक्स्ट्स मिले हैं? दूसरा जवाब देता है, हाँ, ये बात सही है। जो पर्सन इस बारे में पूछ रहा होता है वो डिवाइन स्ट्रेटेजिस्ट जो ह्यून होता है। वो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है, अच्छा, तो ये बात है। और इसी के साथ कमरे में एक गहरी खामोशी फैल जाती है। वो वापस से अपने सामने वाले पर्सन से कहता है, हम 300 साल पहले मर चुके एक आदमी की कब्र की बात कर रहे हैं जिसके टेक्स्ट्स अभी खोजे गए हैं। और अचानक ग्रीन फॉरेस्ट पूरी तरह बेकाबू हो गया और ठीक उसी समय स्वॉर्ड एम्परर की कब्र मिल जाती है। वह उंगलियों से मेज थपथपाता है और कहता है, सिचुआन में पॉइजन किंग के सीक्रेट स्टोरेज मिलने की अफवाहें भी चल रही हैं। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाका है? वो इस बारे में सोचता है, या फिर कोई पर्सन किसी प्रकार की योजना हमारे खिलाफ तो नहीं बना रहा? ये सोचकर वो अपनी पलक झपकाता है और वापस से दूसरे पर्सन से कहता है, उस इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? बेगर सेक्ट और हाउस सेक्ट वे दोनों क्या कर रहे हैं? इस पर वो दूसरा पर्सन कहता है, वे दोनों भी शिन्यांग में इकट्ठा हो रहे हैं। जो ह्यून उससे कहता है, सिचुआन और शिन्यांग के अलावा कहीं भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंट मौजूद नहीं है। उन्होंने स्वॉर्ड एम्परर के नाम का इस्तेमाल करके इंटेलिजेंस गैप बना दिया। मुझे नहीं पता कि यह किसका आइडिया था, लेकिन जिसने भी यह आइडिया दिया है उसका माइंड सच में क्रिएटिव है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इस पर दूसरा पर्सन पूछता है, तो क्यों ना हम सबको इसके बारे में बता दें। इस दूसरे पर्सन का नाम जैगल चियोंगी होता है। जो ह्यून शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, इस दुनिया की लालच को देखते हुए कौन हम पर भरोसा करेगा? लोग वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं। असल समस्या यह नहीं है कि लोग कहां जमा हो रहे हैं, बल्कि यह है कि जहां हमारे एजेंट नहीं है वहां क्या हो रहा है। इतना कहते ही कमरे में एक अजीब सी बेचैनी और शांति छा जाती है। फिर जो ह्यून धीरे से बोलता है, उम्मीद है यह कुछ बहुत बड़ा ना हो। एक पल रुककर वो वापस से कहते हैं, उम्मीद है कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं, फिर भी सबको इसके बारे में बता दो। इस पर जैगल चियांगी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। मैं इसके बारे में जल्दी से जल्दी सभी को इन्फॉर्म करता हूं। जो ह्यून सोचता है, मुरिम में कुछ बड़ा चल रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। पता नहीं आगे किस प्रकार की मुसीबत आने वाली है। क्या ये शांति वाली लाइफ वापस से खत्म हो जाएगी? अब हमारा सीन बदलकर योनहो की गाड़ी की ओर आता है। डेयुन और ली 16वां गाड़ी के आगे बैठकर उसे चला रही होती है और वही गोंग म्यूजिन पैदल पैदल उनके पीछे आ रहा होता है। वो योनहो से कहता है, यहाँ का मौसम काफी शांत और सुंदर है, इसीलिए आपको बाहर आकर फ्रेश एयर लेनी चाहिए। योनहो उसके बकबक से परेशान होकर अपने कानों को बंद कर लेता है और वो सोचता है, यह पर्सन मुझे आराम भी नहीं करने दे रहा। आखिर यह पर्सन कितना अनोइंग है। गोंग म्यूजिन वापस से योनहो से कहता है, क्यों ना हम फ्रेश एयर लेते लेते कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में बातें करें और अपने नॉलेज को एक दूसरे को साझा करें। वो आगे कहता है,
मुरिम ही नहीं, पूरे झोंगयुआन के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है कि तुम्हारे जैसा युवा और प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहा है। एक मार्शल आर्टिस्ट को इतना ज्यादा सोना शोभा नहीं देता। दिन में 24 घंटे होते हैं, वह उंगलियां गिनने लगता है। और कोई ऐसा भी है जो 8 घंटे सोता है? कितनी शर्म की बात है। इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 16 घंटे बचते हैं। और अगर बाकी जरूरी काम गिनो तो असली ट्रेनिंग का समय बचता ही कितना है। तो क्यों ना हम एक बार फिर लड़ लें। योनहो उसकी इतनी सारी बकबक को सुन अपने आप पर रोते हुए कहता है, कोई इसे चुप कराओ। ये हारने के बाद भी क्यों नहीं चला जाता? मैं इसे सच में कूट देना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे पिता का जानकार है। ये सच में कितना चिढ़ाने वाला है। गोंग मुजीन वापस से कहता है, कृपया मेरी बात सुनिए। इस पर योनहो उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। वो सोचता है, अगर मैंने इसे रिप्लाई दिया तो यह और भी बातें करेगा, इसलिए मुझे चुप ही रहना चाहिए। जब वे सभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने कोई आ जाता है। उनके सामने एक ग्रुप आ जाता है। वो टोटल 5 लोग होते हैं, जिनमें आगे 3 मेन और पीछे 2 वूमेन होती है। उनको वहां पर देख डेयुन हैरान रह जाती है और उनसे कहती है, बैनरेट हेवन ऑनर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस के हिडन ड्रैगन मार्शल हॉल के लोग, आप यहाँ क्यों आए हैं? उस ग्रुप को लीड कर रहा एक मार्शल आर्टिस्ट डेयुन से कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हिडन ड्रैगन मार्शल हॉल से सांग ग्वानहोंग हूँ। इस पर डेयुन भी उनसे कहती है, मैं शीमेन डेयुन हूँ, सीक्रेट पवेलियन से। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, जरूर आप ही स्वॉर्ड ड्रैगन होंगे। इस पर वो कहता है, यह एक झूठा खिताब है। उनको यहाँ पर देख डेयुन वापस से उनसे पूछती है, वैसे आप बाहर क्या कर रहे हैं? आपको निर्धारित समय और दिनों के अलावा बाहर जाने की अनुमति नहीं है। अगर आपने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगी कि आप भाग निकले हैं। इस पर वो कहता है, नहीं, हम भागे नहीं हैं। माउंट न क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है। सैक्ट की रीइंफोर्समेंट बहुत देर से पहुंच रही थी, इसलिए हमें भी मदद के लिए निकलना पड़ा। डेयुन कुछ पल उन्हें परखती है और उनसे वापस से पूछती है, अगर तुम्हें रीइंफोर्समेंट में भेजा गया है तो तुम 3 ड्रैगन्स 2 फीनिक्स में से ही होंगे। तुम्हारे हॉल मास्टर कैसे हैं? इस पर वो मार्शल आर्टिस्ट जवाब देता है, वे बिल्कुल ठीक है। उन्हें ट्रेनियों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है। इस पर डेयुन हंसते हुए कहती है, वो जरा भी नहीं बदले। मुझे लगता है 3 ड्रैगन्स 2 फीनिक्स उन्हें पसंद आने के लिए काफी होंगे। डेयुन की बात सुन वो वापस से जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, हमें हमेशा पिछली पीढ़ियों से कंपैरिजन किया जाता है। वो हर समय कहते हैं, और मेहनत करो। इस पर डेयुन एक ऑनक्वर्ड स्माइल देते हुए कहती है, उनकी बातों को दिल पर मत लो। मुझे भी हमेशा पुराने जीनियसों से तुलना किया जाता था। वो सोनहो के बारे में सोचते हुए कहती है, अगर हमें किसी को दोष देना है तो हमें डेमन स्लेइंग स्वॉर्ड को दोष देना चाहिए। उसकी स्किल्स हम सबसे कहीं ज्यादा आगे हैं। डेयुन की इस बात को सुन वो कहता है, ऐसा होना तय ही था कि उसे मापदंड बनाया जाए। वह हिडन ड्रैगन मार्शल हॉल का अब तक का सबसे बेहतरीन जीनियस है। एक पल की खामोशी के बाद वो वापस कहता है, फिर भी मैं मानता हूं कि अभी मैं उससे बेहतर नहीं हूं। उसकी आंखों में आग जलती है और वो कहता है, लेकिन मैं उसे जरूर पार करूंगा। डेयुन उसकी इस बात पर मुस्कुराते हुए कहती है, यह सोच रखना अच्छा है, इसके लिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूं। जब वो यह सब बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी गाड़ी से योनो की आवाज आती है। आजकल आप सभी को पता ही होगा कि हमारे कम्युनिटी में क्या चल रहा है। सभी की चैनल यूट्यूब डिमोनेटाइज कर रहा है और कोई रीजन भी नहीं बता रहा। अगर ऐसा फ्यूचर में मेरी चैनल के साथ भी हो तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाई है, जिसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है। और हाँ, थोड़ा दूसरे चैनल पर भी सपोर्ट दिखा दो, उसे भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं उस पर न्यू वीडियो ला सकूं।